पुराने छोड़े हुए व्हीकल्स में कुछ तो ऐसी बात जरूर होती है कि हम में से बहुत से लोग इनसे नजरें ही नहीं हटा पाते। फिर चाहे वो जंगल में पड़ी बिना किसी मालिक की कार हो या फिर घास के मैदान में पड़ी कोई बड़ी सी मशीन, आप हमेशा जानना चाहते हैं कि आखिर ये यहाँ पहुंची कैसे। आपके लिए अच्छी बात यह है कि मैंने आपके लिए कुछ रिसर्च करके दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल व्हीकल्स ढूंढे हैं। तो अपने पॉपकॉर्न उठा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं छोड़ी हुई ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और मशीन्स को देखने, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रेड स्टार ग्रेवयार्ड बुदापेस्ट सिटी के नॉर्थ साइड पर एक पुरानी सी जगह है जहां पर 100 से भी ज्यादा व्हीकल्स हैं। यहाँ रेयर ट्रेन इंजन से लेकर पुरानी खराब पड़ी ट्रेन कार सब कुछ है। इसे रेड स्टार ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ये ट्रेन लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसे 20 सेंचुरी में एक रिपेयर एरिया की तरह बनाया गया था, लेकिन जैसा ये आज हम इसे देख सकते हैं, ये अपनी ट्रेन के साथ ही एकदम खाली पड़ा हुआ है। और इनमें से कुछ तो एकदम एंटीक है, जैसे की MAV301 सीरीज के इंजन जो की लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। MAV424 स्टीम इंजन जिनके सामने 1900 के टाइम के सोवियत के लाल रंग के स्टार लगे हुए हैं। ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर यहाँ कितनी ट्रेन है, लेकिन नेचर की वजह से ये खराब जरूर होने लगी हैं। और कुछ समय बाद पेड़ इन ट्रेन को पूरी तरह से ढक देंगे और यही इनका अंत होगा। जोगल साइट दूर से जर्मनी का जोगल टाउन बिल्कुल नॉर्मल ही लगता है, लेकिन जब आप इसके आउटस्कर्ट के मैदानों को देखेंगे तो आपको कुछ अजीब लगेगा। ये लाइन से जमे हुए 24 डॉट्स आपको क्या लग रहे हैं? घास फूस के बंडल, ट्रैक्टर या फिर शायद भुट्टे के पेड़? पर जब आप इसे और जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो टैंक्स हैं। इनफैक्ट लेपर्ड 1 और M47 टैंक्स हैं। कुछ अर्बन एक्सप्लोरर यहाँ नहीं जाने के लगे साइन बोर्ड को देखने के बाद भी जा चुके हैं। देखने में चाहिए लाइन से लगे हुए टैंक्स कितने भी अजीब क्यों न लगे, ये 50 टन के छोड़े हुए टैंक्स सिर्फ देखने के लिए नहीं रखे गए। ये एकदम किसी मिलिट्री शूटिंग रेंज की तरह दिखते हैं। आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये जगह टारगेट प्रैक्टिस के रूप में यूज की जाती रही होगी, लेकिन इस शूटिंग रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखा गया है। हाँ, इतना सीक्रेट जितना खुले मैदान में रखे 24 टैंक्स को रखा जा सकता था। शूटिंग की बात से याद आया, आप क्यों नहीं नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देते? अच्छा, आपने कर दिया? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल कार का कब्रिस्तान बेल्जियम अपनी चॉकलेट्स और बियर के लिए फेमस है, लेकिन करीब 10 साल पहले तक ये दुनिया के सबसे शैतान और साजिश करने वाले यार्ड्स का घर था। किसी पुराने भूले हुए ट्रैफिक जाम की तरह शेट्यून कार का कब्रिस्तान, उसमें जंगल में लाइन में लगी पुरानी कार्स दिखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। इनमें से बहुत सारी जंग लगी हुई अमेरिकन कार्स थी, जिन पर यह अफवाह थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद अमेरिकन सोल्जर इन्हें यहाँ छोड़कर गए। लेकिन इनमें से ज्यादातर कार तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के लगभग 20 साल बाद बनी थी। तो आखिर इनके छोड़े जाने के पीछे की असली वजह क्या थी? बाद में खुलासा हुआ कि असल में ये कार्स कनाडा एयरफोर्स की थी। लेट 1940 में नाटो की तरफ से इन्हें पास के ही वर्टन हाउस में रखा गया था, लेकिन क्योंकि टाउन बहुत छोटा था इसलिए इन कार्स की रिपेयरिंग का काम पास के शेट्यून शहर के एक मैकेनिक को दे दिया गया था। लेकिन जब फ्रांस ने नाटो को 1966 में छोड़ा तो ट्रूप्स इतनी सारी कार्स को उसी मैकेनिक के पास छोड़कर चले गए। वो मैकेनिक इन्हें बेच नहीं पाया और टाइम के साथ साथ ही पुरानी और खराब होती चली गई और 2010 में इन्हें वहां से फाइनली हटा दिया गया। वाह, शायद मैंने अभी क्लासिक कार लवर्स की दिल टूटने की आवाज सुनी है। आइसलैंड का घोस्ट प्लेन वॉल्केनो से बनी हुई काली रेत के आइसलैंड के बीच दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस में से एक है। लेकिन ये रेत खुद में सुंदर होने के साथ साथ ही घर है बहुत सारे छोड़े हुए व्हीकल्स का। ये है सोलेमसन द प्लेन रेक, जो कि एक पुराना कार्गो है और खाली पड़ा हुआ है। ये किसी एपोक्लिप्स या कयामत के बाद के नजारे जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये है 21 नवंबर 1973 के इवेंट के बाद का सीन। इस दिन C-117 प्लेन के 5 लोग आइसलैंड के US नेवल बेस की तरफ जा रहे थे और तभी टेम्परेचर एकदम से 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से 60 माइल प्रति आवर के रफ्तार से चल रहे इस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। प्लेन क्रैश हो गया और सीधा बीच पर आ गिरा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्लेन में सवार सभी लोग बच गए। US मिलिट्री ने उन सबको रेस्क्यू किया और गिरे हुए प्लेन में जो भी कुछ था उसे खाली कर दिया। उन्होंने प्लेन के पंख काट दिए, इंजन हटा दिया और छोड़ दिया तो बस ये 5 टन का खाली प्लेन। ये बहुत ही रूट था। हाँ, लेकिन अब आइसलैंड में ये फ्री टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। किस्का के डरावने किनारे किस्का अलास्का के इल्यूजन आइलैंड का हिस्सा है और इस 22 मील लंबे आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता। ना तो यहाँ रोड है, ना ही बिल्डिंग्स। यहाँ किसी व्हीकल के होने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके किनारे पर पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन, शिप्स और तो और सबमरीन्स भी हैं।
इनमें से ज्यादातर 80 साल पुरानी है, लेकिन अलास्का के ठंडे मौसम की वजह से ये अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में है। स्पेशली ये जापानीज टाइप ए सबमरीन्स, सिर्फ 78 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी ये सबमरीन्स दुश्मन के एरिया में जासूसी करने काम आती थी। लेकिन अगर कोई इनको पकड़ लेता था तो इनके छोटे साइज की वजह से जापानीज बड़ी आसानी से इन्हें टारगेट प्रैक्टिस बोल दिया करते थे। इनमें से बहुत से हथियार भी हुआ करते थे और इन्हीं की मदद से तो पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था। तो आखिर ये छोड़ी हुई सबमरीन्स किसका में क्या कर रही हैं? तो ये पता चला है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय अलास्का में हुए बैटल की वजह से यहाँ पर है। उस समय किस्का अमेरिका के वेदर स्टेशन के जैसा था, जिसे बाद में जापानीज ने कैप्चर कर लिया और इसी कैप्चर के रिटर्न में अमेरिका और कनाडा की फोर्सेस ने इस आइलैंड पर एयर अटैक करना शुरू कर दिया और यह अटैक पूरे 1 साल तक चला। 1943 में हार कर जापानीज नेवी तुरंत इल्यूशन आइलैंड छोड़कर चली गई, लेकिन जाने से पहले अपने सभी सबमरीन्स और शिप्स को बर्बाद कर दिया ताकि उनके दुश्मन इसका यूज न कर पाए। ये लड़ाई भले ही हिस्ट्री की किताबों में ना मिले, पर इस बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। अबेंडन टर्बो ट्रेन। 20वीं सेंचुरी में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हमेशा कंपटीशन रहता था कि आखिर कौन ज्यादा बड़ा और बेहतर रॉकेट बना सकता है, लेकिन उसकी वजह से एक नए सुपर फास्ट व्हीकल का क्रिएशन जरूर हुआ, एक टर्बोजेट ट्रेन का। इसे अमेरिकन इंजीनियर डॉन वेटजेल ने 1960 में बनाया था, जिनसे कहा गया था कि एक सस्ती और फास्ट ट्रेन बनाओ। तो वेटजेल के दिमाग में एक एक्सीलेंट आइडिया आया कि क्यों ना ट्रेन में जेट इंजन को जोड़ दिया जाए, और इसी का रिजल्ट थी M497, जिसमें 5000 हॉर्स पावर के 2 जेट इंजन को लगाया गया था और इन इंजन को ट्रेन के आगे लगाया गया था, जिससे ये एक कूल लुक दें। और जब इसको टेस्ट किया गया तो इसकी स्पीड थी 183 मील प्रति घंटा। और इस एक्सीलेंट ट्रेन को देखकर सोवियत यूनियन के मन में भी ऐसे ही जेट ट्रेन बनाने का आइडिया आया और 1970 के समय में इस अमेजिंग मशीन को बनाया गया। एक पुराने ER-22 इंजन को रीडिजाइन किया गया और इसमें याकोवलेव YAK-40 के 2 टर्बो इंजन लगाए गए। लेकिन फिर भी ट्रेन की सबसे तेज स्पीड 155 मील प्रति घंटे तक ही पहुंच पाई। लेकिन फिर भी ये कितनी औसम है ना। अब क्योंकि अमेरिकन जेट ट्रेन के कंपैरिजन में ये महंगी भी थी और ज्यादा शोर भी करती थी, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। इसे दोरोशिखा की एक रेल फैक्ट्री के पीछे एक अनयूज्ड ट्रैक पर रख दिया गया और ये यहाँ 40 साल से भी ज्यादा समय से है। माना कि ये एकदम ऐसी दिखती है जैसे बस छूने से ही टूटकर गिर जाएगी, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जब ये काम करती रही होगी उस टाइम इसमें ट्रैवल करना बड़ा मजेदार होता होगा। रस्टिंग रिवर रॉकेट। टर्बो ट्रेन ही सोवियत यूनियन के 1957 के अजीब एक्सपेरिमेंट्स में से एक नहीं थी, बल्कि सोवियत यूनियन ने इस समय हाइड्रोफोइल बोट्स भी बनाई। ये रेगुलर बोट से काफी ज्यादा तेज थी क्योंकि इनके विंग्स की वजह से ये पानी के ऊपर रहती थी। इनकी वजह से बोल्ट पानी के ऊपर एकदम पत्थर की तरह रहती थी। इन रशियन रॉकेट्स को रकेत कहते थे और ये पैसेंजर्स को नदी के रास्ते से 43 मील पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करवाती थी, जो कि उस समय की नॉर्मल बोट से 3 गुना ज्यादा तेज थी। ये काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन सोवियत यूनियन की हार के बाद इनको मेंटेन नहीं किया जा सका और इसे ऐसे ही खराब होने के लिए छोड़ दिया गया। इन फोटोज में दिखाए गए रिकवर रॉकेट्स को मीटियर्स कहा जाता था, जो कि सेकंड जनरेशन शिप्स थी और रकेट से ज्यादा तेज थी और एक बार में 160 पैसेंजर्स को बिठा सकती थी। लेकिन आज के समय में इनमें से बहुत सारी पर्म सिटी के पास बने कामा रिजर्वायर के पास के जंगलों में पड़ी हुई सड़ रही हैं। जो भी हो, इनमें कुछ बात तो है जो अपनी इतनी बुरी कंडीशन में भी ये एकदम अच्छी दिखती है। लोनली लन क्लास इक्रानोप्लेन। जब बात आती है खाली अकेले छोड़े गए व्हीकल्स की तो सबसे ऊपर आता है सोवियत का लन क्लास इक्रानोप्लेन। ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री व्हीकल 242 फीट बड़ा था और ये विंग इन ग्राउंड इफेक्ट की मदद से चलता था। जैसे ही एक एयरप्लेन उड़ता है तो उसके विंग्स और ग्राउंड के बीच में एक एयर कुशन बन जाता है। तो अपने स्पेशल डिजाइन विंग्स की मदद से इक्रानोप्लेन नदी, समुद्र और तो और दुश्मन के वॉरशिप्स के केट करके निकल सकता है। इसमें 8 टर्बो जेट्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से इसकी स्पीड 340 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है इसमें बोट की कैपेसिटी के साथ है एयरप्लेन की स्पीड। लेकिन दुख की बात है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तब तक सिर्फ एक ही इक्रानोप्लेन बन पाया था, जिसका नाम था कैस्पियन सी मॉन्स्टर। लन प्रोग्राम को रोक दिया गया और कैस्पियन सी मॉन्स्टर को रशिया के दागिस्तान रीजन में छोड़ दिया गया। लगभग 30 साल तक ये सी मॉन्स्टर यहीं पर रहा और फिर 2020 में इसे म्यूजियम में रखने की बात शुरू की और इसने कैस्पियन सी में लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय किया। लेकिन जब ये 240 टन का प्लेन देरबेंड के बीच के किनारे पर आया तो ये इतना भारी था कि इसे आगे ले जाना मुश्किल था। इस वजह से ये बीच पर ही 5 महीने पड़ा रहा। आप क्या सोचते हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन किसी वॉरशिप के पास आपको बच्चे खेलते हुए सिर्फ रशिया में दिखाई दे सकते हैं भाई। मिसिंग मिलमी 6। सोवियत यूनियन का ये व्हीकल जेट ट्रेन, रिवर रॉकेट या
एक प्लेन जितना अजीब तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसे अकेला छोड़ा गया है वो एकदम अजीब है। रशिया की कैपिटल मॉस्को से करीब 1500 मील दूर यामालो नेनेट्स डिस्ट्रिक्ट के खाली पड़े मैदान में आपको कुछ अजीब सा दिख जाएगा। वो यही है, ये देखने में जरूर किसी बीस जैसा है, लेकिन असल में ये मिल्मी 6 हेलीकॉप्टर का टूटा फूटा स्केलेटन है। जब 1960 में इन्हें पहली बार बनाया गया तब इसका वजन 30 टन हुआ करता था और लंबाई 108 फीट थी, और इसी के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स में से एक था। 1981 में मी 6 जमीन से लगभग 500 फीट ऊपर उड़ रहा था कि तभी चॉपर के दोनों इंजन फेल हो गए और उसमें बैठे 5 लोग नीचे मैदान में गिर पड़े। लेकिन अच्छी बात है कि किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन ये बहुत ही बुरी तरह से टूट गया। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि फ्यूल भरते टाइम वर्कर्स ने चॉपर के फ्यूल टैंक में गलती से पानी मिला गैसोलीन डाल दिया था।